नमस्कार, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? आपका स्वागत है आज के एवरीडे गीता में। और स्वागत करने के साथ साथ श्रीमद् भगवत गीता पर ध्यान लगाते हुए जब हम ये स्मरण करते हैं, ये याद करते हैं कि ये एक दिव्य गान है। और कृष्ण बाल रूप में भी जब हम उनको याद करते हैं तो उनका जो कलात्मक भाव है, वो जो बंसरी बजाने वाले हैं, उनका संगीत से, कलाओं से, जीवन के रसमय स्वरूप से बड़ा घनिष्ठ संबंध है। और वो देखिए, आप कुरुक्षेत्र के मैदान तक आए और अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं तो भी वो वाला जो भाव है वो उनका बना हुआ है। तो क्यों ना सुख की बात से आज प्रारंभ करते हैं। और सुख अमृत के साथ जुड़ा हुआ है। वो सब जो नष्ट हो जाता है, उससे जो सुख मिलता है उसकी अपनी एक सीमा है। इसलिए आज जब श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय जो कि सांख्य योग है, उसके 19वें और 20वें श्लोक की तरफ हम बढ़ेंगे तो मुख्य रूप से चर्चा डेथलेसनेस की कहीं ना कहीं आ रही है। पर ये डेथलेसनेस क्या है, श्रीमद् भगवत गीता इसके बारे में क्या बताती है, उस तरफ जाने से पहले ये एक छोटा सा रसमय स्मरण, जो रसमयता है वो हमें जीवित रखती है। जैसे पहले भी कभी हमने स्मरण किया कि जो जीभ है वो अंत में गुरु ने अपने शिष्यों को बताया कि बची रही है, क्योंकि उसमें कोमलता है, उसमें आर्द्रता है। और दांत उनके चले गए थे। तो ये अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का स्मरण करते हुए उनकी पुस्तक रास पंचाध्यायी से लिया हुआ दो पंक्तियां हैं। कौन सी वाली? राम नाम लाडू, गोपाल नाम घी। राम नाम लाडू, गोपाल नाम घी, और हरि नाम मिश्री, घोल घोल पी। तो ये जो भगवान का नाम है उसका स्मरण करने की दिशा में बढ़ते बढ़ते श्रीमद् भगवत गीता की तरफ जाने से पहले एक और संदर्भ जो रास पंचाध्यायी पर अपने व्याख्यान में अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ने देते हुए क्लीम शब्द, ये जो मंत्र है, ये जो बीज मंत्र है, इसके बारे में उन्होंने अर्थ बताया। तो अगर ये कृष्ण के पहले लग जाता है तो क्लीम कृष्ण, और कृष्ण के बाद लग जाता है तो कृष्ण क्लीम। और एक मंत्र है क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। तो ये तो मंत्र हुआ, लेकिन क्लीम की बात जो कर रहे थे तो उसमें उन्होंने इसके चार जो हैं खंड क्लीम के करके ऐसे बताया कि क का मतलब होता है सुख, और ल का मतलब है जीवन, और ई क्लीम है ना, क का मतलब हुआ सुख, ल का मतलब जीवन, ई का मतलब शक्ति, और म का मतलब प्रेम। तो जब भगवान के सामने बोलते हैं क्लीम तो उसका मतलब हो जाता है कि आप ही मेरे सुख हैं, आप ही मेरे जीवन सर्वस्व हैं, आपका ही बल, आपका ही भरोसा है, और आप ही मेरे प्यारे हैं। तो ये जो प्यारा है, जो कि नित्य बना रहने वाला है, उसके द्वारा दिए गए श्रीमद् भगवत गीता के उपदेश में से दूसरे अध्याय के 19वें श्लोक का स्मरण आज हम करने वाले हैं। य एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। तो जो इसका अर्थ है कि जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसको मरा हुआ मानता है, वो दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि ये आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। बात आत्मा की हो रही है, शरीर की नहीं। ये याद रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अक्सर जब हम अमर होने की बात करते हैं तो इस शरीर को ज्यों का त्यों बचा के रख लेंगे, ऐसा कहीं ना कहीं हमारे मन में रहता है। देखिए, सही सही बात है कि नहीं, पर उस तरह का शरीर तो श्री कृष्ण ने अपना स्वयं का भी रखा हुआ नहीं है। वो हमारे साथ हैं, लेकिन उस रूप में नहीं है, वो सर्वत्र हैं। तो इसका जो जन्म आदि 6 विकारों से रहित आत्म स्वरूप है, उसका निरूपण 20वें श्लोक में इस प्रकार किया गया है। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते
हन्य माने शरीरे। ये आत्मा न तो किसी काल में भी न तो जन्मता है न मरता है, और न ये उत्पन्न होकर फिर होने ही वाला है, क्योंकि ये अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मरता। तो मुख्य बात यह है कि जब हम अमरत्व की बात करते हैं तो ये अमर जो आत्मा है उसके साथ में जो हमारा संबंध है उसकी जितनी जितनी स्पष्टता होती जाएगी, उसका जितना जितना बोध अनुभूति हम कर पाएंगे, उतना मुक्ति के साथ में जीवन को देह रूप में होते हुए भी अपनाने की हमारी पात्रता बढ़ती जाएगी। एक छोटी सी बात आप सबने सुनी होगी, कई बार मंदिर जाते समय, भारत में विशेषकर कई मंदिरों में पहले इतना सुव्यवस्थित जब नहीं होता था कि जूते रखने के लिए एक स्थान बना हुआ है, आपको टोकन मिल गया है, तो कोई नए नए जूते पहन के बाहर जाते थे तो उनको लगता था मैं वापस बाहर जाऊंगा तो जूते मेरे कोई ले तो नहीं जाएगा। तो क्या वहां जाके वो भगवान के दर्शन कर रहे हैं, लेकिन मन कहाँ है? जूते में, क्योंकि जूता है और जूते को बचाना है। तो ये बात लेते हुए हम अपने जीवन में आए तो कई बार हमने ये सुना है कि देहो देवालय प्रोक्तो, ये जो देह है ये देवालय है। अब ये जो देह देवालय है इसका मतलब कि हर एक सांस में जो शाश्वत है उसकी अनुभूति की संभावना जो है वो बनी हुई है, पर वो किसको होगी? जिसका मन शुद्ध होगा। मन शुद्ध होने का मतलब ये है कि एकाग्रता से जब हम जिस भी कार्य में अपने को समर्पित करते हैं वहां पूरी तरह उपस्थित हो जाए और हमारा ध्यान जूतों में नहीं हो। तो यदि हमने किसी तरह का डर अपने अंदर रखा कि ये मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो मतलब जूते में ध्यान रह गया, भगवान के दर्शन नहीं हुए। अगर हमने किसी के प्रति जो हमारे मन में ईर्ष्या है उसको अपने साथ लेकर आ गए हैं कि अमुक मनुष्य ने ऐसी बात कही थी और ऐसा क्यों नहीं कहा और मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है, जब ये सारे विचार हमारे मन में रहेंगे तो उसका प्रभाव क्या होगा कि जो कार्य हम पूजा की तरह अपना सकते हैं, जिसमें हम अपने स्वतंत्र होने का जो सेलिब्रेशन है, जो उत्सव है, वो उस कार्य के माध्यम से बना सकते हैं, वो बना नहीं पाएंगे क्योंकि हमारा ध्यान जूते में रह जाएगा। तो मुक्ति के लिए हमें जूतों से बाहर आना पड़ेगा और जो समग्र है, जो सर्वव्यापी है, जो श्री कृष्ण है, उसके विराट स्वरूप के बारे में भी श्रीमद् भगवद गीता में हम आगे जाके और अधिक स्पष्ट होंगे। पर पुनः आज के इस एवरीडे गीता का विराम करने से पहले मैं अपने बहुत सारे बंधु बांधवों का, मित्रों का अंतस्थल की गहराइयों से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो गीता माता का आंचल पकड़ के जुड़ने की आप सबके साथ प्रेरणा गुरु कृपा से हुई है, उसका प्रसाद मुझे मिलने लग गया है। तो आप तक भी मैं उसको और अधिक पहुंचाने के लिए प्रेम से कटिबद्ध हूँ। और जैसे 1 जनवरी से ये एवरीडे गीता का क्रम प्रारंभ हुआ है, इसके साथ साथ कुछ और पुष्प धीरे धीरे खिलेंगे, ऐसे भी संकेत मिल रहे हैं। तो आज यहीं पे विराम देते देते पुनः एक बार ये जो 19वां श्लोक है उसका और 20वें श्लोक का संस्कृत में उच्चारण। य एनं वेत्ति हंतारम यश्चैनं मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। धन्यवाद, नमस्कार।